शुद्धात्म देव की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज ने प्रथम तीर्थंकर परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी का स्तवन रूप जो श्री भक्तामर स्तोत्र रचा है, आज उसके 44वें नंबर काव्य के भक्ति मार्ग एवं अध्यात्म की प्रधानता से भाव समझने का विचार करते हैं। ये श्री भक्तामृत स्तोत्र एपिसोड 44। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नाक्र चक्रम पाठीन पीठ भय दौल बड़वाड़ बागनौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा प्रासम विहाय भव्यता स्मरणाद विरजंती। अम्भो निधौ अर्थात समुद्र जो क्षोभित है, किसके द्वारा? भीषण नक्र चक्रम, भयानक नक्र कहिए मगरमच्छ, घड़ियाल आदि के समूह से, पाठीन पीठ भय और जिसमें उछलती हुई मछलियों की पीठ से टकराने का भय है, उनके दौलवण से अर्थात उनके उछलने से। बड़वाग नौ और उस समुद्र में बड़वानल कहें या बड़वाग्नि कहें, प्रलयकालीन चल रही हो और उस समुद्र में अगर जहाज पड़ा है एवं उस समुद्र में रंग तरंग लहरें उठ रही हैं, वो जहाज भी शिखर बिरजंती चोटी पर चला जाता है, उन लहरों से गुजर जाता है। उन सारे क्षोभित करने वाले, आंदोलित करने वाले, परिणाम बिगड़ने वाले, दुखी करने वाले सारे निमित्तों से बच के निकल जाता है। कैसे? त्रासम विहाय स्मराद, यानी हे भगवान, आपके नाम के स्मरण मात्र से त्रासम विहाय उन दुखित उलझनों परेशानियों के कारणों से छूटकर पार हो जाता है। भक्ति मार्ग में आचार्य प्रथम तीर्थंकर परमात्मा श्री भगवान आदिनाथ स्वामी की महिमा गा रहे हैं कि हे भगवान, आपके नाम के स्मरण से मेरा भव सागर में फंसा हुआ जहाज, जिस सागर में मगरमच्छों का समूह विशाल मछलियों के उछलने से टकराने का भय और उस समुद्र में प्रलयकालीन अग्नि लगी हो और अग्नि की तेज लहरें चल रही हों, अर्थात भीषण ज्वार भाटा आ रहा हो, ऐसी अवस्था में आपका नाम स्मरण करने से दुखों से छूट करके मेरा जहाज अवश्य ही पार हो जाएगा। एकमात्र तुम ही इस भव सागर से पार होने के लिए तारण तरण परमात्मा हो। तुम्हारे आलम्बन से ही प्राणियों के सारे पाप कट जाते हैं, दुखों से छूटकर वे संसार सागर से मुक्ति पा जाते हैं। वहीं अध्यात्म में आचार्य ये कहना चाहते हैं कि उन परमात्मा की दिव्य धुन से गूथित गणधर देव आचार्य परंपरा से रचित दृढ़ श्रुति के आश्रय से अपने तारण तरण स्वभाव का आश्रय लेने वाले प्राणी गोत्र कर्म के निमित्त से अंतरंग में स्वभाव भावों की लहरें, पूर्वबद्ध कर्म के उदय जनित क्रोध के निमित्तों से बचकर अपने भावों की संभाल करता हुआ अपने रतनतर स्वभाव के आश्रय से मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा ही हूँ, ऐसे परम पारणामिक परम तत्वमय ज्ञायक स्वभाव के आश्रय लेकर के एक गोत्र कर्म का भाव करता हुआ अगो लघुत्व गुण का चिंतन करके कि एक द्रव्य के गुण सदाकाल इस अगर लघुत्व के कारण उसमें कायम रहते हैं,
असमान जाति द्रव्य संयोगों में रह कर के भी न पुद्गल के गुण जीव द्रव्य में कभी आ सकते हैं, न जीव द्रव्य के गुण पुद्गल में जा सकते हैं। अर्थात जैसे सोना चाहे पानी में रहे चाहे अनाज में रहे, ना जंग खा सकता ना घुन ला सकती, ऐसे ही मैं नर नारकादि पर्यायों में रहता हुआ भी मेरे जीव द्रव्य के गुण और परमात्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं है। मुझ में भी परमात्मने की शक्ति है। जैसे परमात्मा सकल ज्ञों के ज्ञायक रहते हुए ज्ञायक स्वभाव में लीन रहते हैं, ऐसे ही हे आत्मन तुम सारे निमित्तों के साक्षी बन जाओ, तुम सारे पड़मन को साक्षी बन जाओ। तुम किसी पड़मन को टाल फे बदल नहीं सकते, तुम एकमात्र स्वभाव का आश्रय लो। ये सारी बाधाएं जो गोत्र कर्म के निमित्त से ऊंचे नीचे कुलों में ऊंची नीची गतियों में ले जाने वाले परिणाम हैं, जो तुम्हें क्षोभित करते हैं, इनका समन हो जाएगा और तुम्हारी इन नई नौका जो भाव सागर में पड़ी है, भाव सागर से पार होके मुक्त श्री का वर्ण कराएगी। इसीलिए हे भव्वो, निशुद्धात्मा का आश्रय ही शरणभूत है। सबके जीवन में ऐसी भावदशा प्रकट है, सभी संसार सागर से पार हों, ऐसी मंगल भावना। जय तारण तरण।